और चलिए आपको सीधे गोंडा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को यहां पर संबोधित कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम विरोधी होने का। राम द्रोही है और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे राम द्रोही भगवान राम के तो विरोधी है ये, राम के विरोधी तो हैं ये, लेकिन ये राष्ट्र के विरोधी भी है। ये आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये लोग समाज को आपस में जाति के नाम पर लड़ाने वाले हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेल लगाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। और बहनों और भाइयों, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही पहला समाचार नया भ्रष्टाचार का देखने को मिलता था और सायंकाल होते होते कई आतंकी वारदात की खबर आती थी। एक नित्य की खबर थी कांग्रेस काल के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा जिला है, खाद्यान्न घोटाला हुआ था और खाद्यान्न घोटाला का समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली। इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है। राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है। और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 10 वर्ष में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई और
कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहीं लेने को देने न पड़ जाए। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत के हम वासी हैं। यहां विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। इस मंडल में भी मां पाटेश्वरी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये युद्ध स्तर यानी पूरा हो चुका है या फिर युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहां की सड़कों के क्या हाल थे। चलना दूभर था। मुझे तो अक्सर देवीपाटन मंदिर आना होता था और गोंडा से जब मैं उतरता था तो मुझे 3.5 से 4 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज गत वर्ष में बाई रोड गोंडा से देवीपाटन गया।